हेलो दोस्तों, कैसे हो टेक्निकल साथियों सभी आप। तो दोस्तों ये वीडियो बनानी पड़ी, कुछ कमेंट आ रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे, वो झूठे भ्रम में फंसे हुए हैं। देखिए, चूहे के बंद आंखें बंद करने से बिल्ली उसको नहीं छोड़ती। ठीक है, वो ये सोचता है कि मैंने आंखें बंद कर ली, बिल्ली को मैं दिख नहीं रहा और वो मुझे नहीं खाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता साथियों, सच सच होता। तो साथियों, अभी मेन बात, मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट दिखाए थे 2019 की भर्ती के। अभी 2019 की भर्ती के एलम में कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था वो दिखा देता हूँ टोटल। तो यहाँ पर आपको एक बता देता हूँ कि 14 और 15 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, जो कोरोना के कारण 15 तारीख वाला रद्द कर दिया गया था। ठीक है, उसमें काफ़ी बच्चे बैठे थे, लेकिन उसके बाद 14 नवंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर बच्चे बहुत अपसेंट थे। तो ये उसका अगर डाटा है, लेकिन वो बच्चे क्यों नहीं आए, किस कारण से नहीं आए, कि हताश हो चुके थे, उसका पता नहीं। तो साथियों, यहाँ पर ये पीडीएफ फाइल है 1679 पेजों की। यहाँ से एक सीरीज़ से शुरू करते हैं और बिल्कुल लास्ट तक चलते हैं साथियों। अभी दिखा देते हैं आपको कि इसके अंदर कितने कैंडिडेट मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखो साथियों कि 52,020 कैंडिडेट ऐसे हैं टोटल यहाँ पर, जो स्क्रूटनी के लिए बुलाए नहीं गए। ठीक है, वो प्रेजेंट किसी ने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, ये कुछ रिजेक्टेड भी हैं, इसमें फॉर्म रिजेक्ट कर रखे हैं, कुछ ही, ज़्यादा नहीं, बाकी सारे अपसेंट प्रेजेंट दिखा रखे हैं। ऐसे थे जो अपसेंट थे और जो स्क्रूटनी के लिए नहीं बुलाए गए। अब स्क्रूटनी वाले डॉक्यूमेंट पर चलते हैं। ये साथी स्क्रूटनी वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आपको पता है कि 10,400 समथिंग कैंडिडेट बुलाए गए थे। ठीक है, और वो मैंने आपको डाटा दिखा दिया, लगभग 63-64 हज़ार कैंडिडेट थे इस एग्ज़ाम के अंदर। 14 नवंबर 2021 को हुआ था, इसमें नहीं बैठे थे 27,000 कुछ लोगों ने पेपर दिया था। डीवी के लिए 10,400 समथिंग कैंडिडेट बुलाए गए थे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो कैंडिडेट नहीं बैठे, आधे कैंडिडेट नहीं बैठे, जो 15 मार्च 2020 को एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर तो बैठे थे वो, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं बैठे, हताश हो चुके थे। तो अभी कोई गारंटी थोड़ी ना कि अगर वो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठे तो यही बच्चे माने जाएंगे। उन्होंने सीईटी को भी फॉर्म भरा है। तो साथियों, इसके अंदर डिप्लोमा वाले भी कुछ इंक्लूड थे, डिग्री वाले भी थे, लेकिन डिग्री वालों ने ये फॉर्म नहीं भरा था, बहुत कम लोगों ने भरा था, पता नहीं था कि भरा जाता है। उससे पहले हरियाणा की एससी की भर्ती हुई थी, उसमें भी बहुत कम डिप्लोमा डिग्री वालों ने भरा था। वो ये सोच रहे थे कि आईटीआई की भी भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो इसलिए मैंने बनानी पड़ी। ठीक है, तो 55,000 और लगभग 65,000 कैंडिडेट थे साथियों, जिसमें से अभी 1,307 लग भी चुके हैं, कहीं और भी लग चुके हैं। तो आईटीआई के कैंडिडेट फिर भी लगभग 50,000 तो इसमें हैं टोटल है, मतलब हरियाणा के अंदर। इसमें कुछ अदर स्टेट के भी बैठे होंगे, मैं ये नहीं कहता कि अदर स्टेट के नहीं बैठे थे, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी थे, लेकिन अदर स्टेट वालों को भी अगर हटा दिया जाए साथियों तो 40,000 कैंडिडेट आईटीआई के हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है, लेकिन सीईटी क्वालिफाई कितनों ने किया है इसका कोई आंकड़ा नहीं है। 40,000 के अंदर से हो सकता है वो 10 से 15,000 ने किया हो, क्योंकि डीवी में एएलएम की भर्ती को उठा रहे हैं बार बार। एएलएम का पेपर और सीईटी का प्री का पेपर अलग अलग था साथियों, उसके साथ कंपैरिजन ना करें। ठीक है, सीईटी का पेपर गधे घोड़े सब के लिए एक था, जो एमए पास उनके लिए भी वही था, बीएससी वालों के लिए भी वही था, बीटेक वालों के लिए भी वही था, आईटीआई वालों के लिए भी वही था। ठीक है, +2 पास के लिए भी वही था। लेकिन जो पेपर एएलएम का हुआ था वो एक मॉडरेट पेपर था, वो एक टेक्निकल पेपर था, उसमें 21 से 22 क्वेश्चन टेक्निकल के आए थे, तो उसके साथ कंपेरिजन ना करें। ये टेस्ट जो सीईटी का पास किया है ये अलग लेवल का था। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको ये संख्या बता सकता हूँ कि 40,000 कैंडिडेट आईटीआई के हरियाणा के हैं भाई, इसमें कोई भी दौरा नहीं है। सीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट कम से कम इनमें से 10 से 15,000 तो 10,000 से 15,000 मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 27,500 लोगों ने पेपर दिया था एलएम का, उसमें से भी 17,000 लोगों पे नंबर नहीं लिए गए थे, 10,000 डीवी के लिए थे। तो मैं मान सकता हूँ कि आईटीआई कैंडिडेटों ने कम किया, 10 से 15,000, 10,000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मेरा काम था सिर्फ आपको आंकड़ा दिखाना। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हरियाणा में सीधी बात है, रुक्का मार के कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। मेरा किसी को डिमोटिवेट करने का मकसद नहीं है, लेकिन सच को सामने लाना है। कुछ लोग गुमराह की ज़िंदगी में जी रहे हैं, आंखों में पट्टी बांध के जी रहे हैं कि